जय हिंद। बायोकेम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव हृदय। तो आपको पता है कि मानव हृदय आपके बोर्ड पेपर में 100% आने वाले प्रश्नों में से एक है। जैसे बहुत सारे बायोलॉजी के प्रश्न हैं जो पेपर में आने वाले ही होते हैं, वो बोर्ड पेपर में आ ही जाते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें उनको आना ही है आपके बोर्ड पेपर में। तो उसी में से एक आता है टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मानव हृदय की संरचना। ये भी आपके पेपर में 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा, और अगर आ गया मेरे दोस्त तो कम से कम आपको ये 5 नंबर से कम नहीं देने वाला है। अगर संरचना आएगी तो संरचना के साथ इसका विवरण भी पूछा जाएगा, वर्णन करने के लिए भी पूछ सकते हैं, और इसकी संरचना बनाने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मानव हृदय की संरचना के बारे में। तो उससे पहले थोड़ी सी कहानी हम मानव हृदय की जानेंगे। तो मानव हृदय की अगर कहानी जाने तो इसकी संरचना आपके बंद मुट्ठी के आकार की होती है। जैसे आपकी पूरी जिंदगी आपके मुट्ठी में बंद है, उसी प्रकार से आपकी हृदय की संरचना आपके बंद मुट्ठी के आकार की होती है। अगर बात करें पाया कहाँ जाएगा, तो मानव का जो हृदय होता है वो वक्ष गुहा के अंदर होता है। वक्ष गुहा आपका जो दोनों फेफड़ा है, दोनों फेफड़ों के बीच में जाके हृदय बैठा होता है। थोड़ा सा बोलते हैं कि बाईं तरफ झुका होता है हृदय। तो हृदय पाया जाएगा वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच में होगा, थोड़ा बाईं तरफ क्या होगा, झुका होगा। ये आपके शरीर में 24/7 काम करने वाले अंग हैं। चाहे आप सो रहे हों, जग रहे हों, कोई काम कर रहे हों, ये हमेशा काम करने वाला अंग होता है। ये आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जो पूरे शरीर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अब ये करता कैसे है जरा सुनिएगा। जब आपका हृदय स्पंदन करेगा तो आपके हृदय से रक्त को बाहर निकालेगा, और जब रक्त को बाहर निकालेगा तो वो रक्त आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा, और जब रक्त पूरे शरीर में फैलेगा तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाया जाएगा, और जिससे क्या होगा, आपके शरीर में ऊर्जा बनेगी और आपका शरीर जीवित रहेगा। तो आपके शरीर को जीवित रखने के लिए हृदय कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा करता है, या बोल लें बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय की संरचना की। तो हृदय की अगर बात करें तो हृदय जो होता है, मानव हृदय 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है। मानव हृदय में 4 कक्षक होते हैं। इसमें आपको 2 ऊपर कक्षक दिख रहे होंगे और 2 नीचे कक्षक देखने को मिल रहे होंगे। ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं आलिंद। ऊपर वाले कक्षकों को हम बोलते हैं भैया आलिंद, और नीचे वाले कक्षकों को हम बोलते हैं निलय। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका हृदय अगर सीधा सीधा काट दिया जाए तो हृदय 2 भागों में बढ़ रहा है, एक बाईं तरफ चला जाएगा और एक दाईं तरफ चला आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो निलय आलिंद आपको दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं दायां आलिंद। दायां आलिंद इसे हम बोलते हैं दायां आलिंद। तो जो दाएं तरफ आलिंद है उसे हम दायां आलिंद, और जो बाएं तरफ आलिंद है उसे हम बायां आलिंद कहते हैं। तो जो दाएं तरफ है दायां, और जो बाएं तरफ है उसको हम बायां आलिंद बोलेंगे। उसी प्रकार से सेम टू सेम निलय का भी नामकरण होता है। जो दाएं तरफ निलय होता है उसे बोला जाता है दायां निलय, दायां निलय, और जो बाईं तरफ होता है उसे बोला जाता है बायां निलय। जो बाईं तरफ होता है उसे बोलते हैं बायां निलय। सेम टू सेम अब बात हो गई कि हमारा हृदय जो है 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है। 2 ऊपर पाए जाएंगे जिनको हम बोलेंगे आलिंद, और 2 नीचे पाए जाएंगे जिसे हम बोलेंगे निलय। तो दाईं तरफ वाला आलिंद दायां आलिंद, बाएं तरफ वाला आलिंद बायां आलिंद, दाएं तरफ वाला निलय दायां निलय, और बाएं तरफ वाला निलय बायां निलय कहलाता है। इतनी कहानी तो हो गई कि हृदय बना कितने कक्षकों से है, तो 4 कक्षक आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। अब अगर हम दाएं आलिंद की बात करें तो दाएं आलिंद में जो होता है, या बोल लें पूरे दाहिने साइड की हम बात करें तो पूरे दाहिने साइड में अशुद्ध रक्त भरा होता है। तो अशुद्ध रक्त जो शरीर से हृदय की ओर लाती है उसे हम बोलते हैं महाशिरा।
इसे हम बोलेंगे मेरे भाई महाशिरा। ये महाशिरा का काम है कि आपके पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाने का। ये पूरे शरीर में बने अशुद्ध रक्त को हृदय में लाती हैं। तो हृदय में आने के बाद सबसे पहले जो आपका रक्त होता है वो दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद से निकल के दाएं निलय में चला जाता है। उसी प्रकार से आपके जो फेफड़ों से रक्त आता है, जो शुद्ध रक्त आता है, वो दाएं बाएं आलिंद में आता है। इनको ले आने का काम है फुफ्फुस सिराओं का, फुफ्फुस सिरा। तो यहाँ पर आपको दो फुफ्फुस सिराएं दिख रही होंगी। तो आपका फेफड़ा भी तो दो होता है, एक दाहिना फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। तो एक फुफ्फुस सिरा दाहिने फेफड़े से शुद्ध रक्त को लाता है और दूसरा फुफ्फुस सिरा बाएं फेफड़े से शुद्ध रक्त को आपके हृदय के पास लाता है। या बोल लें कि ये जो फुफ्फुस सिराएं हैं शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में और बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय की तरफ जाता है। अब बात करते हैं कि फेफड़ों के पास रक्त जाएगा कहाँ। तो ये जो आपका बायां दायां निलय दिख रहा है, दायां निलय में एक पाई जाती है धमनी, जिसे हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई फुफ्फुस धमनी। ये अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों की तरफ ले जाने का काम करती है। इनका काम है जो आपका अशुद्ध रक्त दाएं निलय में है उसे ले जाएंगी फेफड़ों के पास और फेफड़ों के पास उस रक्त को शुद्ध किया जाएगा और फुफ्फुस सिरा उस रक्त को पुनः किसमें, हृदय में वापस लेके आ जाएंगी। तो ये कहानी रह गई फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा की। और आगे बात करें हम तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये तीन आपको दिख रहे होंगे आलिंद और निलय में आपको कुछ दरवाजे जैसे दिख रहे होंगे। इसकी बात थोड़ी देर हम बात करेंगे, तो जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये बायां निलय और दायां निलय बीच में एक दूसरे से अलग है, तो इसे हम बोलते हैं अंतर निलय पट्ट, अंतर निलयी पट्ट। ये जो अंतर निलयी पट्ट है दोनों निलय को एक दूसरे से अलग करती है। बोल लें दायां निलय और बायां निलय को अलग करने का काम करती है। उसी प्रकार से दाहिने आलिंद और बाएं आलिंद को पृथक करने वाले को हम बोलते हैं, यहाँ पर भी पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं अंतर निलयी पट्ट, अंतर आलिंदी पट्ट, सॉरी अंतर आलिंदी पट्ट कहते हैं, जो दाहिने आलिंद और बाएं आलिंद को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये कहानी रह गई इसकी। अब हम बात करेंगे कि ये आलिंद और निलय के जो निकास द्वार होता है, यहाँ पर आपको तीन बेलनी वाली कपाट मिलेगी। तीन दरवाजे आपको, तीन बेलनी मांसपेशियों की बनी हुई तीन बेलनी की दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे, जो क्या करेंगे, निलय से रक्त के प्रवाह को आलिंद में जाने से रोकेंगे। तो इसे हम बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट। ये त्रिवलनी कपाट का काम क्या है, जो हृदय आलिंद से रक्त निलय में जाते हैं उनको पुनः निलय से आलिंद में जाने से रोकने का काम करती हैं। उसी प्रकार से बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच में भी होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम द्विवेलनी कपाट, द्विवलनी कपाट। इनका काम है कि निलय से रक्त को आलिंद में जाने से रोक लेना। ये निलय से रक्त को आलिंद में जाने से रोकने का काम करेंगे। और हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बाएं निलय से एक रक्तवाहिनी और निकल रही है, इसे हम बोलते हैं महाधमनी, इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई महाधमनी। इसे हम बोलते हैं अयोटा, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे भाई अयोटा। ये क्या करती है, ये बाएं निलय से शुद्ध रक्त को पूरे हृदय, पूरे शरीर की तरफ ले जाएगी। बाएं निलय से रक्त को उठाएगी और पूरे शरीर की तरफ ले जाएगी। जैसे महाशिरा क्या कर रही थी, शरीर से रक्त को उठा के हृदय के पास ला रही थी, उसी प्रकार से ये जो महाधमनी है वो बाएं निलय से रक्त को उठाएगी और पूरे शरीर की तरफ ले जाएगी। तो अब जरा सुनिएगा, ये जो आपको फुफ्फुस धमनी और महाधमनी देखने को मिल रही है, इनके निकास द्वार पर भी दरवाजे पाए जाते हैं या बोलें कपाट पाए जाते हैं। तो इनमें जो पाया जाता है उसे हम बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट।
अर्धचंद्राकार कपाट। इसमें अर्धचंद्राकार कपाट क्यों पाए जाते हैं, जरा सुनिएगा। जब आपका रक्त निलय से इनमें चला जाएगा, फुफ्फुस धमनी और महाधमनी में जाएगा, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि रक्त नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो अगर यहीं पर रक्त को रोका ना गया तो रक्त क्या करेंगे, विपरीत प्रवाह दिखाएंगे, फिर से इनसे निलय में चले आएंगे। तो इसी को रोकने के लिए इनमें अर्धचंद्राकार कपाट पाई जाती है। तो ये कहानी रहती है हृदय की। और बात करें कि जो हृदय होता है, आपका हृदय जो होता है उसे हम बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है, मायो का मतलब होता है मांसपेशियां, और जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न करना। मीन्स हृदय अपने आवेग को स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम होता है। जो आपको पता है कि हृदय स्पंदन करता है, स्पंदन करने के लिए उसको ट्रिगर चाहिए। तो हृदय स्वयं अपना ट्रिगर या बोल लें अपना आवेग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यही बात कहलाती है मायोजेनिक। तो उसको उत्पन्न करने के लिए इनमें दो नोड पाई जाती हैं। इसे हम बोलेंगे दायां आलिंद। तो आपको यहाँ पर दाएं आलिंद में आपको यहाँ पर कुछ मांसपेशियों का उभार देखने को मिलेगा, मांसपेशियों में उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं SA नोड। इसे हम बोलते हैं SA नोड, या बोल लें इसे हम बोलते हैं सिरा आलिंद पर्व। सिरा आलिंद पर्व। तो ये आवेग उत्पन्न करने का काम करेंगे। जब आपका आलिंद संकुचन करेगा, जब आपका आलिंद संकुचन करेगा, या बोलें जब यहाँ से रक्त निलय की तरफ जाएगा, तो उसमें आवेग उत्पन्न करने का काम किसका होगा, सिरा आलिंद पर्व का। और आपको निलय में भी देखने को मिल रहा होगा कुछ आपको तंत्रिका जैसे फैली हुई जाल दिख रही है, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल, या बोल लें हिस का बंडल, हिस का बंडल। इसे इनको हम बोलते हैं AB नोड। इनको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई AB नोड। इनको हम बोलते हैं AB नोड। इसे हम बोलते हैं आलिंद निलय पर्व। आलिंद निलय पर्व मीन्स ये आलिंद और निलय के संधि वाले, जहां पर आलिंद और निलय एक दूसरे से मिलते हैं, उनके संधि वाले भाग से निकलती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं AB नोड। तो ये रही पूरी हृदय की कहानी। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हृदय 4 कक्षकों में बटा होता है। ऊपर वाले 2 कक्षकों को हम बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाले 2 कक्षकों को हम बोलते हैं निलय। तो जो दाएं तरफ होता है उसे दाएं आलिंद, जो बाएं तरफ होता है उसे बायां आलिंद, जो दाएं तरफ निलय उसे दायां निलय, और जो बायां तरफ निलय होता है उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बायां निलय। अब हमको बताया गया कि ये जो दायां आलिंद होता है, दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है शरीर से, तो उसको लाने का काम किसका है, महाशिरा का। और हमको पता है कि बाएं निलय से शुद्ध रक्त को शरीर की तरफ ले जाने का काम किसका है, महाधमनी का। और ये अशुद्ध रक्त शुद्ध कब बनेंगे, तो ये अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा निकलते हैं और फेफड़ों के पास जाते हैं। फेफड़ों के पास अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाया जाता है और फुफ्फुस शिरा द्वारा उसको पुनः हृदय में भेज दिया जाता है। अब इनमें से रक्त जो है विपरीत प्रवाह न कर जाए, इसके लिए इनमें कपाट पाए जाते हैं, जिसे हम अर्धचंद्राकार कपाट, और दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में भी कपाट पाया जाता है, जिसे हम त्रिवलनी कपाट, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी कपाट होता है, जिसे हम द्विवलनी कपाट कहते हैं। ये कहानी रही हृदय की संरचना की। तो इतनी कहानी होती है हृदय की संरचना में, जो आपके बोर्ड पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।